जय हिंद दोस्तों। तो अभी जो है एसएससी जीडी 2023 का मेडिकल चल रहा है। तो आज हमारे पास एक भाई हैं जो है मेडिकल पास है। 17 जुलाई का इनका मेडिकल था छत्तीसगढ़ में, सीआरपीएफ कैंप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। तो आज हम इनसे जो आप सभी ने कमेंट किया है उस सभी को क्वेश्चन करेंगे और इनका कैसे मेडिकल हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है, कैसे डॉक्टर है, क्या क्या चेक हो रहा है, ये सभी के बारे में हम डिटेल जानेंगे। सबसे पहले भाई से बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदयाल है और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। बिलासपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है, आपका मेडिकल कब था? मेरा मेडिकल 17 तारीख को था। हाँ, कितना दिन लगा मेडिकल में? मेडिकल मेरा करीब 3 दिन तक हाँ। मेरा मेडिकल चला और जो बचा है अभी उनका भी चल रहा है 17 तारीख का। अच्छा ठीक है। आप कौन से कास्ट से हो? मैं एससी कैटेगरी का हूँ। आपका पेपर में कितना नंबर बना है? नंबर पूछना। हाँ चलो ठीक है। भाई बोल रहे हैं नंबर के, आप नंबर देख लेंगे, कटअप के समय बोल रहे हैं। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 तारीख को था इनका मेडिकल और कितना दिन लगा? 3 दिन लगा है प्रोसेस में, है ना। तो चलिए इनसे कुछ क्वेश्चन है, आप सभी ने जो कमेंट किया था उसके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले कुछ आप अपने मन से डिटेल देंगे कि आपका एंट्री वगैरह कितना टाइम हुआ? हमारा एंट्री करीब 6:30 बजे हुआ और वहाँ पर एंट्री के समय करीब आपको आधा घंटा पहले पहुँच जाना है और वहाँ पर एंट्री पर आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है और वहाँ पर बोर्ड 1 और बोर्ड 2 लगा हुआ है जिसमें आपका सीरियल नंबर और नाम, आपका फादर नाम चेक करना है और आपका सीरियल नंबर के हिसाब से 9 पर लगना है और वहाँ पर अंदर जाना है। उसके बाद आपको बैग रखने के लिए टोकन दिया जाएगा। टोकन के बाद आपको 25-25 के ग्रुप बनाया जाएगा। उसी ग्रुप के बाद आपको आगे ले जाया जाएगा, है ना। ठीक है, इनको जो है पहले सीरियल नंबर के हिसाब से जो है अंदर ले रहे हैं ना, गेट के पास बैठा रहे हैं और जितना सीरियल नंबर है उसी के हिसाब से अंदर ले रहे हैं और लगभग 20 का 25 का ऐसे का एक ग्रुप बनाया जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ? अब रूम पे ले जाएगा। उसके बाद ग्रुप बनाया जाएगा और उसके बाद आपको फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको भरना है। उसके बाद सर आपको बारीक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे सभी को। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 10th और आधार कार्ड और 12th और कास्ट और निवास ये सब ले जाना है। और कास्ट आपको सेंट्रल का चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट नहीं है तो वो आपको बनाने के लिए 3 दिन का समय दिया जा रहा है। और आपके जो ये फॉर्म में जो भी गलती हुआ है उसके लिए आप एफिडेविट बनाकर ले जा सकते हैं। और बस इतना ही डॉक्यूमेंटेशन है। फोटो कॉपी कितना लग रहा है? फोटो कॉपी लग रहा है। और जो आप जैसे कि फॉर्म डालते समय आप ग्रेजुएशन का डाले हो, जो भी डाले हो तो वो भी ले जाना है। जैसे कि मैं बीकॉम किया था लेकिन बीकॉम का नहीं ले गया था तो सर ने बोला मेरा चला लिया तो नहीं लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि 12वीं लेवल से रिजल्ट रहता है फॉर्म, है ना। जैसे आप ग्रेजुएशन का 10th लेवल है तो ग्रेजुएशन का अगर रिजल्ट अटैच किए हो तो उसका भी रिजल्ट रख लेना। फोटो कॉपी एक लग रहा है लेकिन आप 2 रख लेना ना। फोटो 4-6 रख लेना। ये सब जनरल जानकारी अगले वीडियो में मैं दे दिया हूँ, है ना। इसके बाद जैसे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, भाई ने जो है बताया है। भाई जो है मेडिकल पास है ना, फिट है, ऑन द ग्राउंड फिट है। इनको री मेडिकल नहीं मिला है, मेडिकल में ही पूरा फिट है। 3 दिन का समय लगा है। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है और अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो 3 दिन बनवाने के लिए समय दे रहे हैं। अगर अदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको लाने के लिए 3 दिन का समय दिया जा रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हुआ है? बस आपको बेंच बनाकर फिर से एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपका एक्सरे होगा। उसके बाद ब्लड और यूरिन होगा। या तो आप पहले आपको ब्लड यूरिन कर लिया जाएगा या तो फिर आपको एक्सरे के लिए ले जाया जाएगा जहाँ पर एक्सरे होगा। और उसके बाद आपको एक्सरे होगा तो ब्लड यूरिन, उसके बाद ब्लड यूरिन होगा। उसके बाद आपको फिर से एक जगह बैठा दिया जाएगा। तो एक्सरे के लिए आपको कहीं बाहर ले गए थे क्या? एक्सरे के लिए हमको बाहर ले गए थे और बाकी लोग को जो हो रहा है 2 दिन तो पहले एक्सरे बाहर ले जाते, फिर अब वही हो रहा है ग्राउंड में। 2 दिन शुरू में जो है सिम्स के सामने जो है क्लिनिक है ना, वही लेके जा रहे थे एक्सरे के लिए। और अभी बताया जा रहा है कि वही डॉक्टर बुला लिए गए हैं और वहीं भी एक्सरे हो रहा है। कुछ कैंडिडेट को बाहर ले जा रहे हैं, नहीं तो अधिकतर कैंडिडेट को वहीं एक्सरे हो रहा है ना। तो सबसे पहले एक्सरे हो रहा है, उसके बाद यूरिन टेस्ट और जो है ब्लड टेस्ट है, या इन तीनों में से कोई भी पहले हो सकता है ना। तो इसके बाद क्या मेडिकल हुआ आगे? पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद हम लोग को मेडिकल हुआ, फिर उसके बाद
हाँ। यूरिन टेस्ट और एक्सरे हुआ। एक्सरे, ये प्रोसेस पूरा एक दिन में हुआ है। और उस शुरू दिन क्या हुआ, 17 तारीख को ही? नहीं, हम लोग का पहले तो डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल हुआ, उसके बाद अगले दिन हुआ हमारा हम लोग का एक्सरे वगैरह। एक्सरे हो गया। अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद जो है और कुछ कुछ मेडिकल चेकअप में, और मेडिकल में हम लोग का पहले तो सर बुलाए और पहले फॉर्म, छोटा सा फॉर्म भरवाए, उसके बाद हम लोग को मेडिकल के लिए अंदर ले गए। उसके बाद सर ने हम लोग का एक एक करके बुला रहे हैं, पहले आंख, फिर नाक, फिर कान, फिर दांत, उसके बाद आपके पूरा बॉडी पार्ट का चेक करेंगे। उसके बाद छह का फिर पेज बनाकर प्राइवेट पार्ट का चेक करेंगे। प्राइवेट पार्ट में आपका जो नीचे का और बवासीर और जो आपका पेशाब नली, उनको चेक करेंगे, फिर बाहर भेज देंगे। अच्छा चलो ठीक है। तो आंख का चेकअप कैसे हो रहा है? आंख का चेकअप दो तरीकों से हो रहा है, एक कलर ब्राइटनेस वाला और एक हो रहा है चार्ट को आपको पढ़ना है। कितने दूरी से पढ़ना है? करीब 20 फीट होगा। चार्ट वाला आपका अल्फाबेटिक वाला है, ए और OX वाला, और उसमें कलर ब्राइटनेस में नंबर सिस्टम है और रेखा है, जो आपको रेखा को बताना है और नंबर को उसमें बताना है। अच्छा चलो ठीक है। कोई पेज वगैरह ऐसे हिंदी इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं क्या, कोई पेज वगैरह? वैसा नहीं है। आंख में आपको पेन को सामने रखेगा, आगे पीछे रखेगा, और आपको आंख को घूमना चाहिए। ब्लैक पार्ट है आंख का, जो ब्लैक पार्ट है वो चारों तरफ घूमना चाहिए। जो पेन का नीब को घुमाते हैं उसी तरफ आपको ऐसे घुमाना है, पूरा सिर नहीं घुमाना है ना, केवल आंख को ऐसे ऐसे घुमाना है आपको, ठीक है। और कान वगैरह सर ने मेरे आंख को टेस्ट करने के लिए उंगली को इधर ले गया और इधर ले गया, उसके बाद मुझे उंगली को बताना कितना उंगली था, कितना उंगली गिन के, बस मेरे में, बाकी का मुझे पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है। और आई टेस्ट ऐसा किया जा रहा है ना, पेन वगैरह से या उंगली वगैरह से इधर उधर साइड करके उसको गिन के बताना रहता है ना। कान वगैरह टेस्ट के लिए मशीन वगैरह कई का कान को बस ऐसी सिंपल देख लिया और कई को मशीन से चेक कर रहे हैं। मशीन से अधिकतर मशीन से चेक कर रहे हैं। मेरे को मशीन से ही चेक किया। अच्छा चलो ठीक है। और नौकनी कैसे चेक हुआ आपका? नौकनी को हम लोग को पूरा पहले तो सावधानी से मैं खड़ा कर ले गया, उसके बाद लेटाया गया। लेटाने के बाद हम लोग को बस ये छोटा सा लकड़ी का गुटका था, उसको ऐसे करके ऊपर से नीचे से ऊपर ले गया, बस इतना किया। उसके बाद कैरी एंगल के लिए हम लोग को बस सिंपल खड़ा किया गया, हाथ को आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाना है और जो एक्सरसाइज करते हैं वैसे सिंपल आगे पीछे जो भी। उसके बाद ऐसे करके कैरी एंगल चेक करेंगे। कैरी एंगल के लिए स्केल है, लेकिन मेरे में स्केल नहीं लगा, बस सिंपल देखकर ऐसे जैसे नौकनी में है जो लेटा के भी चेक कर रहे हैं, और सामने से जिनका एकदम थोड़ा ठीक लग रहा है उनको सामने से भी चेक कर रहे हैं। और हाथ का कैरी एंगल भाई बता रहे हैं कि इनका ठीक था, तो इनका जो है स्केल वगैरह नहीं किया, लेकिन जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उनको स्केल वगैरह किए हैं। तो इसके बाद जो है आपको 2-3 दिन का समय लग गया है ना। इसके बाद आपको रिपोर्ट दी। मैं मेरा 17 को था, तो मैं करीब 16 को शाम को पहुंच गया था, और मेरा करीब वहाँ समय 4 दिन बीत गया। तो आप अपना ये मानिए कि आपको करीब 4 या 5 दिन लग ही जाएगा, तो अपना व्यवस्था बनाकर चले, जैसे आपको परेशानी ना हो। आपको री मेडिकल नहीं मिला, 3-4 दिन लगा है ना। और जैसे री मेडिकल लगता है तो आपको 5 से 6 दिन भी लग जाएगा है ना। रिपोर्ट आने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, तो इस कारण से है। उसके बाद कुछ जनरल सी क्वेश्चन है, इसको बारे में हम पूछ लेते हैं, जो आप सभी ने कमेंट किया है ना। तो री मेडिकल कहाँ दिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ मेरे अकॉर्डिंग वहाँ जानकारी के हिसाब से री मेडिकल वहीं दिया जा रहा है। अब आगे का प्रोसेस मुझे पता नहीं कि अब जिसका री मेडिकल है उसको अगले दिन या 2 दिन बाद बुला रहे हैं। हाँ चलो, मेरे कमेंट किए थे बहुत से कैंडिडेट ने, मैंने पूछा है, तो री मेडिकल जो है वहीं दिया जा रहा है और अगले दिन उसको बुलाया जा रहा है री मेडिकल के लिए, है ना। ज्यादा टाइम नहीं दिया है। एफिडेविट चल रहा है ना। एफिडेविट चल रहा है, जैसे माइनर मिस्टेक है तो आप एफिडेविट बनवा ले जा सकते हैं। क्रूशियल डेट का कोई प्रॉब्लम? क्रूशियल डेट के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बनाने के लिए टाइम दे रहा है। चलो ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो है हमने बता दिया, और कितने ग्राउंड फिट हो रहे हैं, कितने अनफिट हो रहे हैं, इसके बारे में पूछ लेते हैं। जैसे आपके ग्रुप में कितने लोग फिट हुए थे मेडिकल? जैसे कि मेरा 21 का बेस था, जिसमें हम लोग 9 लोग फिट हुए और बाकी को अनफिट कर दिए गए। री मेडिकल दे दिया गया, जिसमें उन लोग को अधिकतम ओवरवेट में और आइस में और बीपी में अधिकतर कट रहा है। तीन चीजों में ज्यादातर कैंडिडेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना। बीपी में और आंख में, और क्या बोले,
ओवरवेट में ज्यादा कट रहे हैं बोल रहे हैं ना, तो इसका ख्याल रखना आप थोड़ा बहुत। और इसके बाद जो है टैटू के बारे में, जो कास्ट एसटी वगैरह है उसको सर्टिफिकेट लग रहा है टैटू का? टैटू तो ऐसे नहीं चलता, फिर अगर वो मेरे में तो ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा चलो, टैटू का क्या रहता है, एसटी वालों का रहता है तो उनको पारंपरिक, जो आदिवासी वगैरह रहते हैं उनके परंपरा में रहता है ना टैटू वगैरह बनवाना, तो उनको एक सर्टिफिकेट बनता है, तो उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं होता, चाहे कहीं पे भी टैटू हो, है ना। उसके बाद जो है आई चार्ट के बारे में हम पूछ लें, कितना दूरी से पढ़ाया जा रहा है? लगभग 20 फीट से पढ़ाया जा रहा है। आई चार्ट को 20 फीट से पढ़ाया, अल्फाबेटिक है ना, और एक कलर बाइंड का पढ़ाया जा रहा है, और 20 फीट दूरी से अल्फाबेटिक है। और कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं या बोर्ड वगैरह चार्ट में? चार्ट है ऐसी, मेरे में अल्फाबेटिकल था और एक दो के में क्या बोलते हैं अलग अलग, तो इस साइड में मुंह खुला है, इस साइड में मुंह निकला है, ऐसे टाइप का चार्ट था, वो भी दिखा रहे हैं बस। तो अलग अलग है, किसी किसी के में अल्फाबेटिक है, किसी किसी में उसी टाइप का रहता है ना, वैसा रहता है ना। उसके बाद क्रूशियल डेट भी हो गया, और मेडिकल वगैरह रूम अंदर हो रहे कि हॉल वगैरह ऐसे बाहर ग्राउंड में? तो उसके लिए मेडिकल के लिए अलग से रूम है, जो रूम में सब बाकी से हो रहा है, हॉल भी है। री मेडिकल के अगले दिन है ना, री मेडिकल बुला रहे हैं। और सबसे ज्यादा किसमें कट रहे हैं लड़के हैं? वही तीन चीजों में, ओवरवेट और आइस में और बीपी में सबसे ज्यादा इसी में कट रहे हैं ना। लड़कियों का बता देता हूँ मैं, हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा कम आ रहा है लड़कियों में। लड़कियों में दिक्कत आ रहा है हीमोग्लोबिन का, मैंने पूछा है इसके बारे में, है ना। नौकरी का हो गया, स्टाफ वगैरह का वहाँ कैसे व्यवहार है, कैसे व्यवहार है? स्टाफ तो अच्छा है, अगर आप जैसे व्यवहार करेंगे आपका उस लोग आपका वैसे सर व्यवहार करेंगे, मतलब चीजा बढ़िया जैसा है सभी के लिए सही है। अच्छा, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा, है ना। पूरा बारीकी से सब चीज काम हो रहा है, जिससे टाइम लग रहा है। तो एकदम थोड़ा टफ है मेडिकल की नॉर्मल है? टफ है, टफ मान सकते हैं। ऐसी आप फिट है तो डरने की जरूरत नहीं है ना। किसी भी चीज में देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है वहां पे जाके। और एक चीज बता देता हूँ आपको, जितना टाइम भी मौका मिलता है कुछ भी खाने का तो आप खाते रहिए, है ना। अंदर में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, 3 घंटा 4 घंटा एक एक प्रोसेस में, आप खाते रहिए, क्योंकि बता रहा हूँ इससे आपका शरीर में जो है एनर्जी रहेगा, बॉडी आपका जो है कमजोर नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि टाइम लग रहा है। और मेडिकल में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, अगर आप भूखे पेट रहोगे तो आपका मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप खाना अंदर अपने साथ लेके चले जाना, बिस्किट वगैरह जो भी आपको जो लेके जाना है। और अंदर में भी खाने के लिए दे रहे हैं ना, अंदर में आपको 2 बजे खाना को मिलेगा, जिसमें पहले दिन तो हम लोग को चावल दाल भात दिए थे, उसके बाद बाकी दिन पुलाव भात दिए थे, जो आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। तो कुछ कुछ बदल के दे रहे हैं खाने में, है ना। खाने का आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए, है ना। मेडिकल में दिक्कत हो जाएगा नहीं आपको, है ना। उसके बाद स्टाफ का व्यवहार हो गया। कुछ डॉक्टर वगैरह पूछ रहे थे, डॉक्टर वगैरह कहाँ से आए, कैसे, मतलब अब जो एसएससी में जो सीआरपीएफ में डॉक्टर कैंडिडेट डॉक्टर जो उनको अपॉइंटमेंट किए हैं वही लोग हैं। बड़े बड़े अफसर पद के हैं ना, अफसर हैं। जो हमारे में 4 डॉक्टर थे, जो उन लोग भी ग्रुप में बांटे थे, MO1 MO2 MO3 MO4 करके, जो अपने अपने ग्रुप में बटे थे, जो मेडिकल चेक कर रहे हैं। जैसे आपका 17 तारीख को मेडिकल था, तो उसके बाद फिर अगले दिन गए, तो उस तारीख को 18 तारीख 19 तारीख को जिनका मेडिकल का पहला दिन था वो लोग भी साथ थे। हाँ, अब वो लोग अब अपने अपने बेस में अलग अलग रूम में सभी को उठा दिए। जैसे कि हम लोग 17 के थे, तो 18 वाला गए, तो 18 को रूम के अंदर बैठा दिए, और हम लोग को बाहर में ग्राउंड में एक अलग अलग, हाँ, उसको मतलब अलग अलग। जिस दिन शुरू दिन है तो अलग बैठा रहे हैं, और पहले दिन से गए हैं तो उनको अलग बैठा रहे हैं। और जैसे आपका सेकंड दिन में मेडिकल के लिए बुलाए तो कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे अंदर जाने के लिए? नहीं, कुछ नाम वगैरह वहाँ सर लोग पकड़े होंगे आपका लिस्ट को, और अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड साथ पकड़े हैं, बस बाकी कोई परेशानी नहीं। तो आपको जैसे आप मेडिकल पास हुए तो कुछ जानकारी वगैरह दिए हैं, मेडिकल पास का कुछ बताएं? नहीं, सर ने हमको बोले कि अब आप लोग फिट हो गए हैं, आप लोग घर जा सकते हैं। अगर आप लोग किसी को पैसे दिए हैं तो आप उनका गर्दन पकड़कर आप पैसे वापस ले लेना, ऐसे बोले सर। चलो ठीक है ना। एसएससी फिजिकल में कहीं भी घूस नहीं चलता, ना पेपर में, ना रनिंग में, ना मेडिकल में। मैंने पहले भी बोला था कि वहां अंदर जाओगे 5 से 6 बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है कि किसी का भी घूस से कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, किसी को पैसा कुछ भी नहीं देना है करके, है ना। तो भाई भी बता रहे हैं, वो बोला गया है करके, है ना। एक्सरे का भी हो गया, बीपी का भी हो गया आप सभी का। और लड़कियों का सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन में कट रहे हैं, तो अपना थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन अपना देख लेना, और खाना खाते रहना, है ना। मेडिकल में दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो भूखे पेट रहोगे तो
और इसके बाद जो है और 17 तारीख वाले कितने कैंडिडेट जो है अनफिट वगैरह हुए हैं कुछ ऐसे पूरे कैंडिडेट में? अब अनुमानित ऐसे तो कंफर्म नहीं हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग बैच में हम लोग को बांट दिया गया था। लेकिन मेरे बैच में 21 लोग थे, जिसमें 9 लोग फिट थे, और एक 50-51 से लेकर इधर 80 तक थे, जिसमें 18 लोग फिट थे। हाँ, 18 लोग फिट थे। चलो ठीक है ना। और इसके बाद जो है लड़कों और लड़कियों का मेडिकल अलग अलग हो रहा है ना? हाँ, गर्ल वाले में और बॉय का बॉयज वाले में। और लड़कियों का मेडिकल के लिए नर्स स्टाफ लड़कियां ही होंगे, है ना? लड़कियां हैं। हाँ, उनका भी सभी चीज का उनका भी मेडिकल वगैरह हो रहा है। और रात वगैरह कितना हो जा रहा था आपको बाहर निकलने में? पहले दिन हम लोग को करीब 6:30 बजे घुसे थे। उसके बाद हम लोग को पहले दिन 12 बजे रात को छोड़े। उसके बाद दूसरा दिन फिर हम लोग को बुलाए कि आप 7 बजे यहाँ पर गैस के पास आ जाना। उसके बाद फिर हम लोग 7 बजे आए। फिर अगला दिन हम लोग को दूसरा दिन हम लोग को 10 बजे छोड़े। फिर हम लोग को बोले कि आप 7 या 8 बजे करीब 8 बजे आ जाना। फिर हम लोग को तीसरा दिन हम लोग को 8 बजे छोड़ दिए। तो मेडिकल में थोड़ा बहुत लंबा टाइम लग रहा है, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा है, मेडिकल बारीकी से हो रहा है। तो सुबह 6 बजे लगभग एंट्री हो जाता है पहले दिन वालों का। 2 घंटे 7 बजे तक 7:30 बजे तक एंट्री चलता है। उसी दिन आपका मेडिकल रहता है। तो अगर आपका एक दिन पहले हो गया है, दूसरे दिन जाना है आपको मेडिकल के लिए, तो आपको थोड़ा सा टाइम में लेट से बुलाते हैं, 8 बजे 9 बजे ऐसे बुलाते हैं। और लड़कियों को जो है थोड़ा सा जल्दी छोड़ दे रहे हैं, रात को 7 बजे 8 बजे, मतलब कम लड़कियां रहते हैं तो उनका प्रोसेस जो है जल्दी हो जा रहा है ना। लेकिन आप मान के चलिए आपको 3 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा। और अगर री मेडिकल आपको मिलता है तो 5 से 6 दिन लग जाएगा। और होटल वगैरह की व्यवस्था मैंने बार बार आपको बताया है कि वहां पर होटल वगैरह है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा भीड़ चल रहा है ना गेट नंबर 2 के पास, क्योंकि 3 दिन 4 दिन से लगातार कैंडिडेट रुके हुए हैं। तो आप चाहोगे तो गेट नंबर 1 के पास भी जो है होटल वगैरह की व्यवस्था दिया जा रहा है ना। पास के घर वाले भी दे रहे हैं व्यवस्था होटल के लिए, खाने वगैरह के लिए। आप लोग वहां भी रुक सकते हो। और थोड़ा सा आगे में जो अपना सिटी है, जो अपना भरनी के पास, वहां एक थोड़ा सा बड़ा सा रेस्टोरेंट भी है ना, वहां से रुक सकते हो। और हॉलीडे होटल है जो गेट नंबर 2 के जस्ट सामने में जो होटल है ना, उसके जो सर है वो इंडियन आर्मी के ही जवान थे, वो जो रिटायर हो गए हैं। वो बता रहे थे कि अगर किसी को 4 दिन से ज्यादा समय लगता है तो उसका रहना जो है वहां फ्री कर दिया जाएगा। 4 दिन के बाद उनका रहना जो है वहां फ्री कर दिया जाएगा। अगर आप पहले से वहीं रुक रहे हो, अगर आपको 4 दिन से ज्यादा समय लग रहा है तो आपको वहां रुकना फ्री कर दिया जाएगा, है ना। और इसके बाद जो है आपको कुछ कट ऑफ वगैरह के बारे में आपको जानकारी होगा, कैसे जा सकता है मेडिकल का कट ऑफ? ऐसा तो अनुमानित नहीं लगा सकते कि कितना जाएगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा। अब फिट के कितने लोग फिट होते हैं, कितने लोग अनफिट होते हैं, तो अभी से बोलना कोई वो तो नहीं है। अब देखेंगे जो होगा वो। हाँ, चलो ठीक है ना। अब जैसे देखो मेडिकल में जिसका ज्यादा नंबर है वो अनफिट हो गया तो कट ऑफ कम जाएगा। अगर मेडिकल में जिनका कम नंबर है वो अनफिट हो गया तो कट ऑफ हाई रहेगा, ऐसा होगा, है ना। मतलब ज्यादा नंबर कम नंबर वाले के मेडिकल अनफिट और फिट ऊपर ये डिसाइड होगा। लेकिन मेडिकल के लिए जो है 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है और सिलेक्शन केवल 1 गुना कैंडिडेट को ही लेना है। तो ये सभी जो है डिटेल है। और कुछ भी अगर डिटेल रहता है तो रिव्यू वगैरह लेते हैं हम दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। हमारे चैनल के साथ बने रहे, और भी रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। जनरल सी क्वेश्चन का आपको नॉलेज मिल गया होगा, और अगले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से और जानकारी दे दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।